सुप्रिया और दीक्षा दोनों अरुणा जी की बहुएं हैं। सुप्रिया के 2 बच्चे हैं और दीक्षा की शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। गर्मी की छुट्टियां आ रही थी और उनकी ननद चारू का फ़ोन आया कि वह अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके आ रही है। वैसे तो वह साल में एक बार ही आती थी, क्योंकि वह बहुत दूर 1200 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, तो बार बार तो आ नहीं सकती है। इसलिए वह साल में एक बार ही आती है। इस बार भी वह हमेशा की तरह 1 महीने के लिए आ रही है। वह अपने छोटे भाई की शादी के बाद पहली बार मायके में आ रही है। उनकी दोनों बेटियां रिया और नेहा भी बहुत उत्साहित हैं अपनी छोटी मामी के साथ रहने के लिए। बड़ी मामी सुप्रिया की तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आदत है, उनसे बहुत बनती भी है, लेकिन इस बार छोटी मामी के साथ समय बिताने का अलग ही चाव था। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और ननद चारू, रिया और नेहा अपने ननिहाल पहुंच गई। लंबे सफ़र की थकान से चूर हो चुकी तीनों माँ बेटी दोपहर के समय घर पहुंची थी। घर पहुंचते ही अरुणा जी के कमरे में चली गई। अरुणा जी चारू की मम्मी है और छोटी बहू दीक्षा सास के साथ घर के नीचे वाले हिस्से में रहती हैं और सुप्रिया को घर के ऊपर वाले हिस्से में अलग कर दिया है, वह भी छोटी बहू दीक्षा के आने के बाद। जबकि सुप्रिया की शादी को 10 साल बीत चुके हैं और दोनों सास बहू बहुत खुश रहती थी। चारू अपनी दोनों बेटियों के साथ माँ के कमरे में जाकर आराम करने लगी। दीक्षा पानी ले आई और अरुणा जी ने चाय बनाने को कहा और दीक्षा चाय बनाने किचन में चली गई। और चारू ने सुप्रिया के बारे में पूछा तो माँ ने नाक चढ़ाकर कहा कि वह ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही होगी। तब तक चारू को पता नहीं था कि माँ ने उन्हें अलग कर दिया है, और अभी तक सुप्रिया को भी पता नहीं था कि नीचे माँ के पास चारू पहुँच चुकी है। लेकिन चारू उठी और सीधे ऊपर चली गई। जाकर उसने सुप्रिया का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रिया अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे अच्छी तरह से गले से मिली और पीछे पीछे रिया और नेहा भी सुप्रिया मामी से मिलने के लिए आ गई। वे सब मामी और उसके बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई। सुप्रिया के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी चिंकी 8 साल की और छोटा बेटा मिंटू 5 साल का। और चारू की बेटियां उन दोनों से बड़ी थी। 1 साल के बाद नानी के घर आकर सब बहुत खुश थे। सुप्रिया ने सबके लिए शरबत बनाकर पिलाया और सुप्रिया ने कहा कि खाना तैयार है तो खाना खाकर बाद में आराम करना, तुम्हारे कमरे का एसी ऑन कर देती हूँ। सुप्रिया ने खाना परोस दिया और अपनी सास और दीक्षा को भी बुला लिया। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। चारू ने माँ से कहा कि खाना ऊपर की रसोई में कब से बनने लगा, तो माँ ने बताया कि अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए दोनों को अपनी अपनी रसोई दे दी कि अपना अपना बनाओ और अपनी अपनी गृहस्थी संभालो। मेरा क्या है, जहाँ मन करेगा वहीं बैठकर खा लेंगे। चारू बोली, दीक्षा तुमने क्या बनाया है वह भी ऊपर ही ले आओ। दीक्षा बोली, दीदी आप आने वाली थी तो भाभी ने कहा खाना मैं ही बना लेती हूँ, तो मम्मी जी ने खाना बनाने से मना कर दिया था और कहा कि आप यहाँ आकर सुप्रिया भाभी के हाथ का ही बना हुआ खाना खाते हैं, तो आज रात को खाना मैं नीचे ही बना लूँगी। लेकिन रात का खाना दीक्षा ने अपने और ननद के परिवार के लिए बनाया। सुप्रिया को आवाज़ भी नहीं दी। चारू ने दीक्षा से कहा कि सुप्रिया को बुला लो, तो दीक्षा ने कहा कि सुप्रिया भाभी को मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उन लोगों का खाना नहीं बनाया। लेकिन चारू को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर क्या करती, चुपचाप खाना खाकर उठ गई और ऊपर वाले कमरे में रिया और नेहा के साथ जाकर सो गए। अगले दिन सुबह दीक्षा ने चारू को नाश्ते के लिए बुलाया, तो चारू ने कहा कि सुप्रिया नाश्ता बना रही है और हम ऊपर ही नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद दीक्षा ने चारू से कहा कि मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना है, आप भी साथ चलो। और रिया और नेहा से बोला तो उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि वे आज बड़ी मामी से पिज़्ज़ा बनवाकर खाने वाली हैं। सुनकर सुप्रिया मुस्कुराने लगी और पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करने लगी। जब भी कोई उसे प्यार से और तारीफ़ करके कुछ भी बनाने को कहता है
तो वह दिल से वह काम करने लग जाती है। और वह पिज़्ज़े बना रही थी तो रिया और नेहा तारीफ करते हुए खा रही थी। तो चारू, दीक्षा और अरुणा जी भी घर आ गई। तो सभी ने बड़े स्वाद से पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद खाना खाने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। बच्चे बहुत खुश थे कि बड़ी मामी उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती है। अगले दिन बच्चों ने अपनी बड़ी मामी से बर्गर खाने की फरमाइश की तो बड़ी मामी फिर से चल दी सामान इकट्ठा और शाम होते होते बर्गर तैयार थे। सब ने मिलकर बर्गर का आनंद लिया और सुप्रिया ने देखा कि रिया और नेहा दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और फिर सुप्रिया से बोली, मामी जी कल क्या बनाकर खिला रही हो? बेटा जो तुम्हारा दिल करे मुझे बता देना। चारू ने कहा, सुप्रिया भाभी आप इन लड़कियों को सर पर चढ़ा रही हो। घर जाकर मुझे परेशान करेंगी दोनों। इनकी ऐसी ऊटपटांग फरमाइशें पूरी नहीं कर पाऊंगी और ना ही यह सब चीज़ें मुझे बनानी आती हैं। आप इन्हें सीधा साधा खाना बनाकर खिलाएं और बनाना भी सिखाएं ताकि मैं भी कह सकूं कि नानी के घर गई थी, वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आई हैं। अभी तो 1 महीना बाकी है। रोज़ कितनी फरमाइशें पूरी करेंगी आप? तो क्या हो गया दीदी, बच्चियाँ हैं, यही तो उम्र है इनकी खाने पीने की। अब जो जितना आता है बनाकर खिला देती हूँ। मामी को याद तो करेंगी, पूरे 1 साल के बाद तो आए हो। अब रोज़ रोज़ नई फरमाइशें करती तो सुप्रिया भी उनकी फरमाइशों को अनदेखा नहीं करती थी। जो भी कहती सुप्रिया बनाकर खिला देती। कभी डोसा, कभी इडली, कभी ढोकला, कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी स्प्रिंग रोल, कैसी कैसी फैंसी चीज़ें। सादा खाना तो उनके गले से उतरता ही नहीं था। सुप्रिया के खुद के बच्चे, पति भी कहने लगे, अरे दाल रोटी कब खिलाओगी? ना दाल सब्जी बनाती हो, ना ही कभी पुलाव बनाती हो। ठीक है, कल मैं राजमा चावल बना लूँगी, बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। अगले दिन दीक्षा, चारू और बच्चे मूवी देखने चले गए थे और शाम को बाहर से ही खाना खाकर घर आ गए। आते ही सुप्रिया ने उन सबको खाने के लिए पूछा। चारू ने कहा कि हम सब मूवी देखने गए थे और आते हुए खाना खाकर आए हैं। उस समय सुप्रिया को बहुत बुरा महसूस हुआ कि मूवी जाते वक्त किसी ने सुप्रिया से पूछा भी नहीं कि तुम चलोगे या नहीं। वह ऊपर गई और अपनी सास और देवर के लिए खाना परोस कर ले आई और किचन में रखने गई तो उसके कानों में रिया और नेहा की आवाज़ आई जो बातें कर रही थी। देखो दीदी, नानी के घर आकर हमारे तो मज़े ही मज़े हैं। बड़ी मामी से उनकी तारीफ़ कर दो तो जो चाहे बनवा कर खा लो। छोटी मामी को ढंग से कुछ बनाना तो आता नहीं है, तो घूमने या शॉपिंग जाना हो तो छोटी मामी की चापलूसी कर लो। हम दोनों ने तो इन दोनों मामियों को बेवकूफ़ बना के रखा है। सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ तो बड़ी मामी है। बस ज़रा सी तारीफ़ करने की देर है, वह तो पर्स उठाकर चल देती है मार्केट हमारे लिए सामान इकट्ठा करने के लिए। मामियाँ हो तो ऐसी हों। और फिर दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह सब सुनकर सुप्रिया को बड़ा दुख हुआ कि वह तो उन्हें अपने बच्चे समझकर उन पर प्यार लुटाने में लगी है और यह हमें बेवकूफ़ समझ रही है। और वह बिना कुछ बोले ऊपर चली गई। अगले दिन सुप्रिया ने चुपचाप नाश्ता बनाया। आलू के पराठे, मक्खन, दही साथ में रखा। नाश्ता परोस कर वह अपने घर के कामों में लग गई। उसने पूरा दिन किसी से कोई भी बात नहीं की। चारू और उसकी बेटियां उस दिन परेशान हो रही थी कि सुप्रिया को क्या हुआ है। उससे कोई कुछ भी बात करता तो वह ढंग से जवाब नहीं देती। दोपहर हो गई। लंच टाइम में सासू माँ ने सुप्रिया को आवाज़ दी कि तुम भी नीचे आकर खाना खा लो। तो सुप्रिया ने कहा कि उसका पेट खराब है और उसने खिचड़ी बनाई है, बच्चे भी वहीं खा लेंगे, आप लोग खाना खा लीजिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और बच्चों के आने पर सब ने खिचड़ी खाई और आराम करने लगे। शाम को चारू अपने कमरे में से बाहर आई
और सुप्रिया की किचन में गई और 2 कप चाय बनाकर लाई और सुप्रिया को जगाया। कहा कि चाय पी लो, क्योंकि चारू को लग रहा था कि कोई बात तो है जो सुप्रिया इतनी चुप है। तो फिर सुप्रिया ने एक दिन पहले रिया और नेहा द्वारा की गई बात बता दी। सुनकर चारू भी परेशान हो गई। उसने सुप्रिया से कहा कि माँ को या भाई को यह बात मत बताना, वरना मुझे ही डांट पड़ेगी कि मैंने अपनी बेटियों को क्या सिखाया है। चाय पीकर चारू ने दोनों बेटियों को बुलाया और पिछली रात की बात पूछी तो उन दोनों ने सिर झुका लिया और चारू ने उन्हें डांटा और कहा कि क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम मेरा सिर झुकाओ? क्या तुम्हें अपनी मामी की चापलूसी करने की ज़रूरत है? जब तुम्हारी मामी इस घर में आई थी तो रिया तुम 5 साल की थी और नेहा 3 साल की थी। खुद के बच्चों से ज़्यादा प्यार किया है उसने तुम्हें, और आज तुमने उनका दिल दुखा दिया और मेरा सिर शर्म से झुका दिया। सॉरी मम्मी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। माँ, हम वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका सर झुके। माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी मामी से मांगो जिसका तुम दोनों ने दिल दुखाया है। वे दोनों मामी के सामने जाकर कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। सुप्रिया कुछ नहीं बोली। वे दोनों रोते हुए अपनी मामी से लिपट गई और फिर अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने का वादा किया। और 2-3 दिन तक दोनों ने अपनी मामी से कोई भी फरमाइश नहीं की। लेकिन 2 दिन बाद सुप्रिया ने खुद ही मंचूरियन और पास्ता बनाया और सब बच्चों को बुलाया और खाना परोसा, और रिया और नेहा दोनों अपनी मामी के गले से लग गई और बोली, हमसे गलती हो गई मामी जी, हमें माफ़ कर दो। भले ही हमें अच्छी अच्छी डिशेस ना खिलाओ, लेकिन हमसे नाराज़ मत रहो, हमसे सहन नहीं होगा। और उनकी आंखों में आंसू भर आए और सुप्रिया ने भी उन्हें गले से लगा लिया और उन दोनों के गाल चूम लिए। और चारू भी भीतर आ गई और अपनी भाभी सुप्रिया के गले से लग गई। एक बार फिर से अपनी बेटियों की तरफ से शर्मिंदगी जताई और सुप्रिया ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे ये सब खाना है या फिर खिचड़ी बना दूँ? नहीं मामी जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए और अब से हमें ये सब बनाना भी सिखाइए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।